अदालत से जुड़ी 3 बड़ी खबरों पर आज नजर रहने वाली है। पूजा स्थल कानून 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है और इस कानून के तहत धर्मस्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान है। लेकिन हाल में कई विवाद ऐसे हुए जिसकी जद में यह कानून आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में ही आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी 3 याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद पर सुनवाई मंजूर कर चुकी है, जिसे शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। संसद में विपक्ष एकजुट हो रहा है। 38 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस तैयार है और आज इसे दोनों सदनों के सचिवालय को सौंपे जाने की तैयारी है। उधर विश्व हिंदू परिषद के मंच से विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज है। विपक्ष के 38 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस तैयार है। देखिए, राज्यसभा में सांसद कपिल सिब्बल ने महाभियोग वाले प्रस्ताव की मुहिम की कमान संभाली है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाईकोर्ट से पूरी डिटेल्स मांगी है। अब आपको सुनवाते हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद उन पर महाभियोग चलाने की तैयारी शुरू हो गई। कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग हो गए जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसा अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो, हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। उधर विपक्ष जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग लाने में जुटा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उनका खुलकर बचाव कर रहे हैं। शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल के पक्ष में खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत को देखना चाहते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो संभल यात्रा तो करते, संभल की यात्रा, लेकिन बहराइच की घटना पर दुख नहीं होता। प्रश्न ये है कि क्या भारत के एक कार्यरत न्यायाधीश ने जो कुछ बोला है वो संविधान सम्मत है या संविधान के खिलाफ बोला है। मेरी निश्चित धारणा है कि जो कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है, हो रहा है। तो एक न्यायाधीश जो भी बोले वो संविधान के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन में या कार्यक्रम में बोले। उन्होंने जो कुछ बोला है वो आर्टिकल 14, 15, 16 तमाम आर्टिकल्स का उल्लंघन है। वो एंटी मुस्लिम मत कहिए, एंटी इंडिया मत। भारतवर्ष की जो हमारी सभ्यता रही उसके खिलाफ था। तो जाहिर तौर पर तकरीबन 50 सांसदों ने हस्ताक्षर किया। एक संदेश तो जाना ही चाहिए कि ऐसे लोग इन ओहदों पे पहुंचते कैसे हैं और उनके जजमेंट को भी खंगालना चाहिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये पूरा मामला, इसको लेकर तकरार अब देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष बना विपक्ष एक तरह से हो गया है, तो किस तरह से इसको लेकर हलचल है?
देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है इस बात को लेकर अडिंग है कि जो जस्टिस शेखर है उनके शेखर यादव हैं उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया जाए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इससे पहले जो है 4 बार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया गया है। जहां तक मुझे याद है इससे पहले 2011 या 12 में जो है कोलकाता हाई कोर्ट के जो जज थे उनके खिलाफ करप्शन केसेस को लेकर इम्पीचमेंट लाया गया था और उन्होंने आकर अपनी यहाँ पर अपनी बात को भी रखा था राज्यसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग से पहले ही। तो ये 4 बार इस तरीके के केसेस हो चुके हैं और एक केस में खुद कपिल सिब्बल जो है 93 के अंदर वो अपीयर हुए थे जिन जज के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया गया था। तो ये 5वीं बार होगा अगर ये इम्पीचमेंट लाया जाता है शेखर यादव के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो संविधान के खिलाफ हो या कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पे उन पे आरोप लगाए जा सकते हो, तो इसलिए ये इम्पीचमेंट लाना गलत है। तमाम इस तरीके से जो है सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की जा रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए बयान दिया है जो संविधान की मर्यादा के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाए। और इसीलिए राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष जो है जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट लेके आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।